ऑलराइट, तो आज है मेरा बैक एंड बाइसेप्स। मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपने दोस्त अंकुश के साथ एंड फोर आर्म्स एज वेल। ऑफ कोर्स फोर आर्म्स के लिए मैं एक एक्सरसाइज मैक्सिमम एंड उसके 2 सेट्स, इतना ही आई गेस हो पाता है। ओवरऑल बैक ट्रेनिंग एंड बाइसेप ट्रेनिंग के बाद फोर आर्म्स ओवरऑल पूरी एग्जॉस्टेड हो जाती हैं। बट या आई यूज स्ट्रैप्स एज वेल। ठीक है, मैं अपनी बैक ट्रेनिंग में स्ट्रैप्स को भी यूज़ करता हूँ ताकि अपनी बैक को अच्छे से एग्जॉस्ट किया जा सके। बट उसका एक डाउन साइड यही है कि तुम्हारी फोर आर्म्स इनडायरेक्टली ट्रेन नहीं हो पाती हैं, तो उनको डायरेक्टली फिर बाद में ट्रेन करना पड़ता है। ओवरऑल मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो पूरा सेशन है फ्रॉम वार्म अप टू द कूल डाउन 1 घंटे का ही हो मैक्सिमम। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ना लगे, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। समटाइम्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी जिम को चेंज किया है। जस्ट कल मैं एक नई जिम में गया था एंड वो एक नई जिम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी फॉर 6 to 8 मंथ्स के आसपास मैं उस जिम में ऑलरेडी गया हूँ। आई डोंट मतलब इतना ज़्यादा मेरे को वो जिम पसंद नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि मेरी पुरानी वाली जो जिम है उसमें मैं शूट नहीं कर सकता बेसिकली, क्योंकि वहाँ की जो लाइटिंग कंडीशन है इट इज़ लाइक नॉर्मल भी नहीं है। बहुत ही ख़राब लाइटिंग कंडीशन है वहाँ पर, और एक फ़ोन के कैमरा से शूट करने के लिए आपको अच्छी खासी लाइटिंग की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई मैंने उस जिम को चेंज किया। एंड जो ये नई जिम है इसके अंदर लाइटिंग का तो कोई इशू ही नहीं है। बहुत ही क्रेजी नेचुरल लाइट आती है सुबह सुबह, सनलाइट। सो या लेट्स गो। आज है अपना बैक एंड बाइसेप्स। प्री वर्कआउट के लिए मैंने एक केला खा लिया है ऑलरेडी एंड अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक के लिए मैं एक कॉफ़ी 2 रुपये वाली अपना नेस्कैफे एंड थोड़ा सा सॉल्ट उसमें ऐड करके इसको मैं पीता हूँ। आई नो इसमें थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ मैं, आई विल डू इट लेटर। ठीक है, बट या अभी के लिए यही अपना एक केला खा लेता हूँ और जिम जाने से जस्ट पहले मैं वो ब्लैक कॉफ़ी प्लस सॉल्ट पी के जाता हूँ। तो या दैट्स इट। अभी हमारा लैट पुल डाउन के 2 सेट्स हो चुके हैं। अंकुश के राइट साइड ऑफ लैट बॉटम लैट में कुछ टाइटनेस वगैरह है, कुछ है, उससे उसको काफ़ी पेन आ रहा है, तो वो एक इशू हो गया है। बैक डे या फिर ओवरऑल कोई भी डे देखा जाए तो वो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ऑफकोर्स साकेत गोखले वाला। तो बैक में एक वर्टिकल हमने लगा लिया है, उसके 2 सेट। अभी हम लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल जो कि क्लोज ग्रिप केबल रोज होगा। टिल फेलियर ये सारे सेट जो भी लगाता हूँ मैं, टिल फेलियर होता है या फिर बियॉन्ड फेलियर जाने की कोशिश करता हूँ। सो या अभी हम केबल रोज के 2 सेट लगाएंगे क्लोज ग्रिप के साथ, और एक सेट लगाएंगे वाइड ग्रिप के साथ टू टारगेट दोज मिडल ट्रैप्स एंड अपर बैक। सो उसके बाद हम अपना बाइसेप्स लगाएंगे, उसके भी 2 या 3 सेट मैक्स रहेंगे अपने।
है एंड इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ और ये मेरे को काफ़ी सही लगती है। सबसे पहली चीज़, आपको टाइम बहुत कम लगता है एंड एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। सो या सारे शहर के कीर्तन इकट्ठे हो गए। मानस शरीफ जा शरीफी छोड़ दे, ठाटे पद मसा के रकात तोड़ दे, मैं हाथ जोड़ दे। मानस शरीफ जा शरीफी छोड़ दे, ठाटे पद मसा के रकात तोड़ दे, छाती के हाथ जोड़ दे। कर्जे की मार धोखेबाजियां नंद पछ देख लिए चोरी पावेगी। राजी बोले बंदा बदमाश बन के, हर बदमाश की सगाई पावेगी। सुनिए तुम्हारा धोख में बोले तो अपना बैक ट्रेनिंग खत्म हो चुका है। इन टोटल हमको लगे 5 सेट्स ओवरऑल पूरे बैक को ट्रेन करने के लिए, एक वाइड, 2 क्लोज और 2 लेग पुल डाउन के। अपनी ओवरऑल पूरी बैक डन हो चुकी है। अभी बैक पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कुछ कर नहीं सकता, एकदम सांस ले सकती है। बट इसके बाद अपना लास्ट मसल ग्रुप रहता है which is biceps। इसके भी हम ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लगाएंगे, ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी हाई इन इंटेंसिटी बट लो इन वॉल्यूम। अभी अपने को ओवरऑल पूरा सेशन लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि साथ में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये थोड़ा नया है हम दोनों के लिए, वो अपना इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रहा है, मैं यूट्यूब के लिए। सो ओवरऑल पूरे सेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है बट जैसे जैसे इसकी आदत हो जाएगी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता। 1 घंटे के अंदर जिम से हमको निकलना है, ये मेरा टारगेट रहने वाला है। एज मैं साकेत को देखता हूँ तो वो 45 मिनट 50 मिनट्स उसका मैक्सिमम है जिम में रहकर। भाई सारी उम्र में शो करता बढ़िया रहा। पीछे सोच के बढ़िया।
चल ज्वाइन कर। बढ़िया बढ़िया परफेक्ट। ऑल राइट, तो अपना बैक डे डन हो चुका है। आई विल रेट आज का वर्कआउट 10 में से 9, क्योंकि एज़ मैंने अभी रिसेंटली जिम चेंज करी है, तो देर आर सम थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं व्हेन यू चेंज द जिम। तो आई विल रेट आज का वर्कआउट 10 में से 9। इट वॉज़ ग्रेट सेशन ओवरऑल, काफ़ी मज़ा आया। अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। देर आर सम वर्कआउट्स, मतलब काफ़ी कम ऐसे वर्कआउट आते हैं जो 11 आउट ऑफ 10 होते हैं, तो वो वाले वर्कआउट्स में यूजुअली प्रोग्रेस और पम्प दोनों ही बहुत तगड़ा जाता है। वीडियो वगैरह शूट करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, सो लेट्स गो होम। मेरा वर्कआउट तो हो चुका है, पर ये देखो ये अभी क्या कर रहा है फोर आर्म ट्रेन करने में लगा पड़ा है। चल चल मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है कि मैं अपनी फोर आर्म स्ट्रेन करूं। वैसे फोर आर्म भी अपना ठीक ठाक ही है। ओवरऑल आज के दिन पे हमने लैट पुल डाउन, केबल रोज, क्लोज ग्रिप एंड वाइड ग्रिप, डंबल कर्ल्स एंड हैमर कर्ल्स, इन टोटल हमने 4 या फिर 5 एक्सरसाइजेस लगाई हैं आज के दिन पे हमने। एंड हमने 2 मसल ग्रुप्स या फिर 3 मसल ग्रुप्स को ट्रेन किया है, बैक, फोर आर्म्स एंड बाइसेप्स। इन 3 मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए हमने इन टोटल 5 एक्सरसाइज लगाई हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग वाइड ग्रिप, केबल रोज। तो उन 5 एक्सरसाइजेस के हमने 2, 3, 5 और 3 इन टोटल 8 सेट्स लगाए हैं। मेरी फिटनेस जर्नी की या हम दोनों की फिटनेस जर्नी की स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगाते थे, वो एक गलती थी, क्योंकि वॉल्यूम के साथ साथ हमारा न्यूट्रिशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। एंड हमारा न्यूट्रिशन बहुत ही लाइट ऑफ कोर्स, तो इसीलिए लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वाली जो ट्रेनिंग है वो बेस्ट लगती है, क्योंकि फटीग वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी फट जाती है। अभी हमने इतना क्रेज़ी फेलियर तक वो सारी चीज़ें करी हैं। अंकुश का तो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है घर जाने का टाइम हो गया, लेट्स गो।